नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। नोएडा, बात चल रही है नोएडा की। नोएडा को बसे हुए 46 साल हो गए, लेकिन जहां से नोएडा बना है उस स्टेट से एक स्टेट नया बना था जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड से चल करके नोएडा के अंदर कुछ ऐसी शख्सियत क्या लेकर के आ रही हैं जिसका नाम है, आप बताएंगे। महाकौथिक। महाकौथिक, हिंदी में कहते हैं तू क्या कौथिक कर रहा है। कौथिक का मतलब कैसे कौन से कृत्य कर रहा है जिसको समाज नहीं देखना चाहता, लेकिन पहाड़ी भाषा में कौथिक का मतलब होता है आपके लिए एक बहुत बड़ा भव्य मेले का आयोजन नोएडा में हो रहा है 24, 25, 26 दिसंबर को। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। हम उसके मेले के जो संयोजक हैं उनसे सीधे सीधे बात करते हैं। अब चौहान जी क्या कर रहे हैं मेले में? इस बार महाकौतिक मेले का आयोजन नोएडा स्टेडियम में हो रहा है। और महाकौतिक मेले का मतलब होता है पहाड़ों में लगने वाले जो मेले होते हैं वो कहलाते हैं। और इसमें उत्तराखंड की लोक कला, वहाँ की पारंपरिक चीज़ें, वहाँ के जो धार्मिक परंपराएं हैं उन पर आधारित ये पूरा थीम रहेगी। और हमारे एनसीआर में बहुत सारे लोग उत्तराखंड के यहाँ पर रहते हैं जिनको अपने इस उत्सव का खासा इंतजार है। कितनी अच्छी बात। मैं तो ये कहूँ अगर इसको कि उत्तराखंड से चल करके वो केदारनाथ धाम का मंदिर नोएडा में आ रहा है तो ये नोएडा वासियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। मेरे साथ में उत्तराखंड की बहुत भव्य, बहुत प्राचीन, बहुत अच्छी एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी गायिका जो उत्तराखंड में जिन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है, उनका नाम है कल्पना चौहान जी। सीधे सीधे नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरी जो स्टार्ट थी वो नोएडा से ही हुई थी 90 से। और फिर आज इतने वर्षों के बाद फिर मैं दोबारा, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद हम लोग इंदिरापुरम शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे दोबारा यहाँ पे कार्यक्रम करने का मौका मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि महाकौतिक विगत 10 वर्षों से गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में हो रहा था, लेकिन जगह की कमी होने के कारण हम लोगों ने नोएडा स्टेडियम को चुना है जो कि काफ़ी बड़ा है और हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत रहते हैं एनसीआर में। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम हम लोग महाकौतिक को जो है नोएडा में लाए हैं। तो मैं चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आइए 24, 25, 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे। 24-25 दिसंबर में दोबारा ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे 3 दिन हैं जिसमें उत्तराखंड पूरा उतर करके नोएडा के अंदर आ जाएगा। वो भी नोएडा का जो केंद्र है नोएडा स्टेडियम, उसमें होने वाला है। मैं इस संस्था के अध्यक्ष बिष्ट जी से बात करूंगा। बिष्ट जी, कैसा कार्यक्रम करने जा पा रहे हैं आपसे? जी, पहले तो मैं सभी नोएडा वासियों और एनसीआर क्षेत्र के लोगों को इस महाकौतिक में आमंत्रित करना चाहूँगा आपके माध्यम से। दूसरी बात, यहाँ हमारे पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, वहाँ के लोक संगीत, गीत, नृत्य और उत्तराखंड की तमाम झांकियाँ, मतलब आप ये देखेंगे कि पूरा उत्तराखंड जो है यहाँ पर सिमट के नोएडा के स्टेडियम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ की लोक संस्कृति। तो मैं सभी नोएडा वासियों को पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा, जरूर आएँ और मेले का आनंद लें। उत्तराखंड की खान पान की वस्तुएं उनको यहाँ मिलेंगी, उसके अलावा वहाँ के ऑर्गेनिक वस्तुएं उनको मिलेंगी और उत्तराखंड का जो असली कैरेक्टर है, चरित्र है, संस्कृति है। आइए जरूर साथियों, किसी भी सूरत में आइए। पूरा देवालय यानी देवों के देव जहाँ उत्तराखंड में रहते हैं वो पूरा का पूरा ब्रह्मा और देव सारे सारे नोएडा में 25-26 को इकट्ठे होने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि एक उत्तराखंड में हर जगह कौथिक होते थे, पर जब उसका भव्य स्वरूप किया गया तो उसको महाकौथिक आ गया। क्योंकि कौथिक तो हर जगह होते हैं, पर जब उसमें हमने उत्तराखंड संभावित किया, पूरे उत्तराखंड को किया, उसमें सब ट्रेडिशनल चीज़ों को ले आए, वहाँ की खाद्य चीज़ों को लाए, वहाँ की सारी 13 डिस्ट्रिक्ट जब हमने उसको उबेरा है पूरी को एक मंच पे, उसको फिर महाकौथिक आ गया। और महाकौथिक को लगातार हमने 10 साल किया है। इस समय 11 साल नोएडा में करने जा रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में एक छोटी सी भाषा बोलूँगा, ये दीदी बोली तुम्हें मैं न्योती बोलणो छूँ, पूजी पठोणो छूँ, और कलियो भी आप दगड़ा में दिला परिवार सहित आन और महाकौथिक को आनंद उठान। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में बोला, मैं नहीं समझ पाया। अगर आप उत्तराखंडी समझते तो आप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि उत्तराखंड चल करके नोएडा में आने वाला है 3 दिन के लिए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात नोएडा वासियों के लिए, क्योंकि ये आवश्यक आपको बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले 10 साल से ये जो महाकौथिक है वो यहाँ नहीं हो रहा था, वो इंदिरापुरम गाजियाबाद में हो रहा था। अब वो जिला छोड़ करके नोएडा के अंदर आए हैं तो इसका आनंद जरूर आप उठाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि महाकौथिक इस बार हमारे यहाँ हो रहा है 3 दिन का। देखिए, उत्तराखंड के लोग तो यहाँ हैं ही हैं, लेकिन आपको पता होगा एनसीआर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सारे स्टेट्स के, पूरी दुनिया के लोग जो हैं यहाँ बसते हैं। और जो हमारा जो कल्चर है उत्तराखंड का, उत्तराखंड की चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो
लोगों को पता ही नहीं है, वो यहाँ देखने में आएगी। और देखिए, वैसे भी ये इसको मुकुट कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे होने का एक एडवांटेज बहुत बड़ा है कि एनसीआर सारे स्टेट्स लगे हुए हैं और यहाँ फुटफॉल काफ़ी आने का उम्मीद है। जिस तरह का उत्तराखंड का मतलब यहाँ की जो धरोहर जो है, देखिए कि इसको देवभूमि कहते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग जो है, और अगर आप जैसे चौहान साहब ने बताया कि बाबा केदारनाथ का पूरा थीम है, तो ये एक भव्य बड़ा बड़ा दृश्य होगा उस दिन, तीनों दिन। तो लोगों का यहाँ मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, क्योंकि यहाँ लोगों में उत्सुकता ज़्यादा होती है जानने की, देखने की, करने की और ख़रीदने की क्षमता होती है। तो जहाँ जो स्टॉल्स लगेंगे, बड़े यूनिक स्टॉल लगेंगे जो कि किसी ने अभी तक वेंचर नहीं किए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लोहा घाट है हमारे यहाँ एक जगह जहाँ की पूरे वर्ल्ड फेमस, जैसे मुरादाबाद ब्रास के लिए फेमस है, वैसे ही वो लोहे के लिए फेमस है। और उनके स्टॉल्स लगेंगे, सड़क बन गई है, मॉर्निंग में उनका माल आता है, शाम तक सब बिक जाता है। लाइकवाइज हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर मिठाई होती है बाल मिठाई सिंगोड़ी, जो अल्मोड़ा में बनती है। सड़क बन जाने से क्या है कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे में बिल्कुल फ्रेश माल मिलता है। तो इस तरह का एक चीज़ है। और आने वाले समय जिस तरह की चार धाम यात्रा का सड़क बन रही है और ये कंप्लीट हो जाती है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ थाईलैंड और हॉलैंड और कहाँ से फ्लावर्स आते हैं। आने वाले समय में आपको बड़ी यूनिक चीज़ दिखेगी, उत्तराखंड से जो है फ्लावर का मार्केट यहाँ पे अब लगेगा। और ये 3 दिन का जो हमारा फेस्टिवल है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उत्तराखंड के लिए तो है ही है, लेकिन पूरी एनसीआर के लिए कि सबसे बड़ी चीज़ है, उनको एक ही जगह पे पूरा उत्तराखंड दिख जाएगा। भगवान जिसके दर्शन करने हैं, केदारनाथ, उनका तो है ही है, प्लस वहाँ की संस्कृति, वहाँ का फूड, वहाँ का ऑर्गेनिक फूड और वहाँ की ऐसी ऐसी वस्तुएं जो उन्होंने कभी मतलब वेंचर नहीं किए होंगे, अगर वहाँ गए भी होंगे तो देख नहीं पाएंगे, वो आपको इस 3 दिन में यहाँ पे दिखेगी, देखने को मिलेगा। बहुत सी चीज़ों से आप वंचित रह गए होंगे, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटी जगह नहीं है। अगर आप कहीं एक प्लेस पे जाए, देहरादून जाते हैं या नैनीताल भी जाते हैं, तो कुछ लिमिटेड एरिया को देखते हैं, लेकिन नोएडा के अंदर पूरा उत्तराखंड उतर के आ रहा है। हमें आपसे सीधे सीधे बात करते हैं, आप इस मेले में क्या सुनाने वाली हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं लोकगीत गाती हूँ उत्तराखंड से, तो मैं आपको एक लोकगीत ही सुना देती हूँ जो कि बड़ा प्रचलित है, जिससे कि उत्तराखंड के वासियों के साथ साथ जो हमारे अदर्स जिले के लोग हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं। उसी की 2 लाइन सुनाती हूँ। बेडुपाको बारुमासा, बेडुपाको बारुमासा, हो नारायण का फल पाकु चेता मेरी छैला, हो नारायण का फल पाकु चेता मेरी छैला। पूरा गाना नहीं, पूरा गाना हम सुनाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा गाना आपको सुनने को मिलना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक ऐसी लालसा बनी रहनी चाहिए कि इतना मधुर आवाज़ और इतना बढ़िया गीत कहीं सुनने को मिलता है। तो आपको 3 दिन जाना पड़ेगा नोएडा के स्टेडियम में, 24, 25, 26। आपका स्वागत है, आप आइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मैं राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो के लिए।